स्वागत है। मैं नगेंद्र जोमवाल। बात करेंगे योगा की, तो जाहिर सी बात है योगा जो करता है वो मेंटली फिजिकली जो है वो स्ट्रांग रह जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से 2015 की बात की जाए, हमारा देश यानी कि भारत ने इसको योगा दिन जो था वो घोषित किया था, लेकिन उसके बाद यूएन असेंबली की बात की जाए, जनरल असेंबली ने इसको पूरे देशों ने मिलकर मान्यता दे दी थी और 21 जून को इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से योगा दिन मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और पूरे स्टेट्स में इस जो दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दिन को वो जो है लोग भूलते नहीं है। और साथ ही साथ इस दिन को वो एज एक त्योहार की तरह मनाते हैं और हर एक व्यक्ति जो है योगा में पार्टिसिपेट करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जिस तरह से योगा दिन मनाया जाता है, हमारे जम्मू में भी मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ के युवाओं से कि आखिर योगा में ऐसा है क्या है कि जो वो लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेते हैं उनसे। जम्मू के शहरवासी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर योगा होता क्या है, क्या इनको नॉलेज है और योगा से क्या, योगा को कंपेयर किया जाए जिम से, जिस तरह से जो युवा हैं वो जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू योगा। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या योगा अच्छा है या जिम। जी, आपका नाम? जी, संदीप मिश्रा। संदीप, आप मुझे बताएं योगा के बारे में आपको कब पता चला? जी देखिए, काफ़ी बचपन से हमारे जब मैं केवी में पढ़ता था तो उस समय भी हमें योगा सिखाया जाता था। ताड़ासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगा के बारे में काफ़ी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ कि एक भारत की एक प्राचीन परंपरा का प्रतीक है और शरीर और मस्तिष्क के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इससे स्वास्थ्य के लिए सबसे जो है ये फलदायक है, लाभदायक है। तो इसलिए योगा करते रहना चाहिए। जिम से मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से पूछा कि जिम में और योगा में, तो मैं कहूँगा कि योग जो है वो जिम से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आप मेंटली भी और फिजिकली भी योग करने से आप तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन खास तौर पर इधर देखा जाए तो युवा जो है वो जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज़ देखता है, उसमें जो हीरो जो होते हैं उनके मसल्स वगैरह होते हैं। यही प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका मन नहीं करता जिम जाने? देखिए, जिम आप फिजिकली अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो जिम भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन मेंटली के लिए आपको योग करना होगा। और योग से बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो आप जिससे बच सकते हैं योग करने से। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपका कम करती है, और बीमारियां जो आए दिन आज के दिन अगर देखा जाए तो खान पीन हमारा ऐसा हो चुका है कि हमारे शरीर को कोई ना कोई बीमारी जो है वो पकड़ लेती है, लेकिन अगर योगा आप करते हैं तो वो बीमारियां भी आपके शरीर से दूर रहती हैं। आइए एक और शहरवासी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर योगा से उनको क्या फ़र्क पड़ा। जी, आपका नाम? जी, प्रेम थापा जी। प्रेम जी, मुझे ये बताएं, आपको कब पता चला कि योगा करना चाहिए? नहीं, पता तो बचपन से ही जानते हैं, योगा तो जी बड़ा जरूरी है ये अपनी फिजिकली और मेंटली। बचपन से करते थे? मैं तो बचपन से वॉकिंग करता हूँ, योगा वगैरह करता हूँ जी। और योगा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो मुफ्त की दवाई समझो आप, इसके बिना दवाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना योगा इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये समझता हूँ योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, रादर दैन जिम अलग चीज़ है। जिम की बात करें ना, जिम अलग बात है, वो मसल पावर के लिए वो ठीक है, बट जो योगा है खुद आप जो योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, उसके बाद योगा लेते हो, बोले योगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। आपको चाहिए कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी योगा की क्लासेस, ये बचपन से छोटी क्लासों से बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए योगा की, और ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम रोटी खाते हैं ना, ऐसे मतलब योगा भी लेना बड़ा ज़रूरी है। योगा तो मैं तो समझता हूँ योगा से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। दवाइयाँ इतना मतलब बॉडी को मेंटेन नहीं रख सकती जितना योगा मेंटेन रख सकता है। योगा मेंटेन बिल्कुल। बता दें कि आपको योगा से जिस तरह से जो भी बीमारियां होती हैं, हम लोग आमतौर पर कोई ना कोई मेडिसिन खा लेते हैं कि सर दर्द हो रही है या कुछ भी, कोई भी बीमारी है, दवाइयों पे चलते हैं या इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन जब आप योगा करना, योग के अंदर पूरा घुस जाते हैं, जब पता चल जाता है कि ये वाले आसन करें, ये वाले आसन करें, इससे ये बीमारी दूर होगी, वो बीमारी दूर होगी, और ये होता भी है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर बचपन से ही सरकारें योगा जो है ये स्कूल कॉलेजेस में लगा दें तो एक
लहर एक ऐसी बन जाएगी कि हर एक इंसान जो है वो योग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर इतिहास की बात की जाए तो हमारे जो गुरु थे, संत जितने भी थे, वो लोग योगा पे ज़्यादा विश्वास रखते थे एज़ कम्पेयर टू जो आज की जो जनरेशन है वो जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जी देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी आई साइड वीक हो गई थी, तो डॉक्टरों के पास गया, कभी ये दवाई खाओ, वो खाओ, लेकिन मेरे किसी साथी ने बोला कि आप योगा करो इस तरीके से तो आपकी जो आई साइट हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो पहले मेरा 1.5 नंबर हो गया था, 2 पर पहुंच गया था, लेकिन मैंने योगा शुरू किया रेगुलर, थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान रखा, योगा ज़्यादा मतलब जोर रखा योगा पर, तब मैं बिना मतलब चश्मे के काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गया, क्योर हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। अब मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। वैसे भी आप कोई भी अगर बीमारी आपको हो जाती है ना, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है कि इससे आप क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। बच्चों को आप क्या मैसेज देते हैं? मैं तो बच्चों को कहता हूँ, मैसेज दूंगा बच्चों के, सभी बुजुर्गों को भी दूंगा, जंग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको ये मैसेज दूंगा कि योगा जो है ना वो कम से कम ही आधा घंटा जरूर करें, कम से कम आधा घंटा, और सुबह उठकर 5 बजे करो या 7 बजे करो जरूर। योगा वेरी इंपॉर्टेंट। योगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि योगा जो है वो हर एक को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा है या बुजुर्ग है, ताकि जो बीमारियां आपके शरीर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं वो दूर से ही भाग जाएं। एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। एक और शहरवासी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर योगा जो है कितना महत्व रखता है जिंदगी में। जी, आपका नाम? बाबूसन मलिक। बाबू जी, मुझे ये बताएं, योगा जो है क्या लगता है आपको कि योगा ठीक रहता है अगर किया जाए तो? जिस तरह से वो प्रसिद्ध योगा दिवस भी अब हर साल की तरह मनाया जाता है। देखो, यहाँ तक तल्लक है, आजकल जो चल रहा है, 99% लोग जो हैं वो बीमार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ में, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं उनमें मिलावट है, तो आदमी ठीक कहाँ होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि योगा लाइफ में एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुझे लगता है जिम से भी ज़्यादा ये बेटर है, और इससे मैंने भी देखा है काफ़ी, मुझे भी 4-5 साल से मैं योगा कर रहा था। मैं पहले बीमार हो गया था, तो मैंने काफ़ी मेडिसिन भी खाई। तो मुझे लगता है जब मुझे भी कोई दना आदमी था, उसने मुझे बताया कि भाई योगा आप करो, तो मैं इस पर हर दिन योगा करता हूँ। योगा करने से एक तो फैटनेस कम होती है, बीमारियाँ कम होती हैं, तो जिम से मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं तमाम ये आज की जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है ये जिम जो है, जिम से ज़्यादा जो ये अच्छा है। और ये स्कूल और कॉलेजों में भी इसके लिए होना चाहिए, जिम बड़ी ज़रूरी है। एक तो इंसान बिल्कुल एक्टिव फिट रहता है, बीमारी नहीं लगती। तो इसलिए मेरा तमाम लोगों को यही मैसेज है कि जिम करते रहिए। जिम का बहुत बड़ा फ़ायदा है इंसान की लाइफ के लिए और ज़िंदगी के लिए। योगा। आप मुझे ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी होंगे, वो नहीं कहते कि पापा योगा नहीं करना है, जिम जाना है? नहीं, वो पहले जिम जाते थे जी। लेकिन जब मैं करता जिम, मैंने कहा यार जिम से ज़्यादा जो बेटर है वो ये है। तो अब वो भी ये करते हैं, वो भी करना शुरू हो गए हैं। तो मेरा तमाम लोगों को यही है कि ये बड़ा ज़रूरी है, और ये कॉलेज से स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल के बच्चे जो हैं, मुझे लगता है नर्सरी से ये स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आज का दौर जो है 99% लोग जो हैं, हर बंदा कोई बीमारी का शिकार है। उसके लिए ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ के लिए। एक तो बंदा मेंटली, इसमें फिज़िकली जो फिट रहता है और चुस्त रहता है। तो मेरा यही तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि योगा करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि योगा जो है, योगा एक ऐसी चीज़ है, अगर वो नर्सरी क्लास से शुरू कर दिया जाए यूनिवर्सिटी लेवल तक तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाएगी योगा करने की। और योग एक ऐसी चीज़ है, योग की शक्ति जिसको इतिहास में देखा जाए तब से लेकर आज तक सभी लोग मानते हैं। और अब तो ये देश में ही नहीं बल्कि कि पूरी दुनिया में भी योगा जो है उसको मान्यता जो है वो मिल गई है। और बाकी वर्ल्ड के लोग भी इधर इंडिया में भी आके और बाहर भी अपनी अपनी जगहों पे योगा जो है वो करते हैं, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया है कि योगा से जो बीमारी दूर होती है वो मेडिसिन से इतनी जल्दी दूर नहीं होती। एक और शख्सियत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि योगा जो है उनकी लाइफ के लिए क्यों इतना महत्व है। एक और नौजवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि योगा से क्या
उनकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा? जी आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋषि कलम है। योगा से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो स्टार्टिंग से ही करते थे, ऐसी बात नहीं है कि नया है, संस्कृतों में भी योग का लिखा है। लेकिन 2015 से इसको बाबा रामदेव की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे मदर का डायबिटीज़ था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो 1-2 साल काफ़ी परेशानियाँ हो गई, मेडिसिन्स भी काफ़ी ट्राई की, फिर योग की तरफ वो गए, तो आज उनका जो शुगर है वो कंट्रोल में है। तो मैं अपनी बात भी करूँ कि मुझे भी काफ़ी, मतलब मेरा जो वेट था काफ़ी ज़्यादा था, 130 प्लस था, तो योग की वजह से काफ़ी मुझे भी अच्छा रहा रिज़ल्ट। तो मैं यही अपील करता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी से और गवर्नर साहब से कि जम्मू में योग्स के कैंप्स लगाए जाए, सेंटर्स ओपन किए जाए। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में योगा तो कोर्स में है लेकिन करवाते कोई नहीं है, तो खाली एक बुक्स में है। मैं चाहता हूँ कि फ्री सेंटर्स लगे जाए, जैसे यूथ्स जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो गलत एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, उनके एक अगर फ्री कैंप्स होंगे, फ्री सेंटर्स होंगे, तो नेचुरली यूथ स्टूडेंट्स सारे और जुड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा और अवेयरनेस हो, लोगों को जागरूकता ज़्यादा हो। तो बस हम यही। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आपको बॉडी वेट ज़्यादा था, तो आपको किसी ने ये नहीं बोला कि जिम जाएं, वॉक वगैरह करें? जी, जिम भी मैंने ट्राई की, लेकिन जिम में ये कि मसल्स तो आपकी बनेंगे, लेकिन जो अंदरूनी आपकी है, जैसे लिवर के लिए, किडनी के लिए, आइज़ के लिए जो है, मेंटली जो आपको है, वो एक जिम से नहीं, वो एक योगा से ही आपको पूरा हो सकता है। कितने साल हो गए आपको योगा करते हुए? कोई 2 साल। 2 साल। जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि योगा से इनका एक वेट जो है वो कम हुआ और बाकी जो बीमारियां, जाहिर सी बात है मोटापा है तो बीमारियां आएंगी ही, और खान पीन भी हमारा कुछ ऐसा हो चुका है कि हम लोग जो है वो बीमारियों को खुद इन्विटेशन देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो योगा है वो बीमारियों को दूर ही नहीं बल्कि बिल्कुल दूर रखता है, ताकि हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। एक और साथीगण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर योगा जो है वो क्यों मनाना चाहिए। आप जिम वगैरह नहीं जाते? नहीं, जिम मैंने 2 साल पहले ट्राई की थी, बट उससे जिम से क्या होता है, खाली मसल वगैरह आपके बनते हैं, बट जो अंदरूनी एक इंसान का होता है सिस्टम, उसमें जिम का कोई उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो योगा के बारे में आप बताया जाए कि योगा जो है मेंटल, जो है आजकल आप डेली रूटीन में देखो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, लोगों के ऊपर, इंसान के ऊपर मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो मेंटल स्ट्रेस को दूर, बिल्कुल उसको दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं योगा जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट रोल उसमें करता है। तो अगर मेन चीज़ अगर देखी जाए वो है अवेयरनेस। योगा के बारे में लोगों को अभी उतनी खास अवेयरनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर इस बारे में अवेयरनेस हो लोगों को, तो लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो मेडिसिन से क्लियर नहीं हो पाती हैं, उसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है। बट वही बात आती है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारा यूथ जो है इस वक्त, उनका एक ही मेन चीज़ वो है क्रेज़, उनको जिम को लेके, उनको लगता है जिम ही सबसे बेटर है और उससे मसल वगैरह को बनते हैं। बट कहीं ना कहीं जो है, जो अंदर इंसान के अंदर जो सिस्टम हो रहा है, उसके लिए जिम उतना फायदे नहीं है जितना योगा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो है मेन चीज़ ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में। तो ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को यही चीज़ करनी चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इसके कैंप्स लगाए जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स को, यूथ को अवेयर किया जाए, वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप मुझे ये बताएं किस कदर की अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच में लाई जाए, एडवर्टाइजमेंट या कुछ और तरीके? एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज जैसे योगा के रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी तक देखा है बाबा रामदेव जी, जिन्हें कहीं ना कहीं इस योगा को बड़ा ऊपर तक प्लेटफॉर्म पर लाया है। तो इसी तरह अगर बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्राइवेट एनजीओज हों, जो भी हों, तो उनको इंस्टीट्यूशन में जाके, स्कूल कॉलेज वगैरह में जो नया हमारा जो यूथ है उसके बीच में जितनी अवेयरनेस ज़्यादा जाएगी, वहाँ से इस चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से जो जम्मू का यूथ है, अब जाहिर सी बात है ड्रग्स की तरफ भी बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या योगा उनको ये करेगा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट? बिल्कुल। अगर देखिए, अगर देखा जाए इस वक्त हमारे जैन के जो ड्रग्स में जो हमारा यूथ है, कम से कम मैं 60-70% यूथ जो है हमारे इस चीज़ में इन्वॉल्व है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में लगाए जाएं, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर सकता है इंसान, ताकि उसको उस प्लेटफॉर्म से हटा के योगा के प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ के लिए बहुत अच्छा कारगर हो सकता है अगर इससे कैंप्स वगैरह लगाए जाएं, और बेनिफिट भी हो सकता है। शहरवासी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर योगा जो है वो कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। जी आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद साक्षा है जी, मैं कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि योगा जो है वो कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए? योगा को अगर हम एज ए डिसिप्लिन ले लेंगे तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इफादियत है, सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में।
तो अगर हम इसके डिफरेंट पहलूज को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, नंबर 1 इट हैज़ बायोलॉजिकल वैल्यू, मेडिकल वैल्यू फॉर वी पीपल, कि ये हमें जिस्मानी तौर पे फिट रखता है, हमारी जिस्मानी तंदुरुस्ती, बायोलॉजिकल फिटनेस में एक अहम किरदार अदा करता है। मतलब नंबर 2 बात, अगर हम योगा को ले लेंगे एज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या मॉरल एस्पेक्ट, तो इट गिव्स अस ए पावर टू कंट्रोल आवर सेल्व्स, दैट इज सेड मॉरल रेस्ट्रेन, सेल्फ रेस्ट्रेन, अपने आप पे काबू पाने का एक मतलब बहुत आसान और सीधा साधा तरीका है ये। मतलब जैसे कि हम बात करेंगे, बहुत सारे जो अवतारी लोग रहे हैं, बाबा मतलब बुजुर्ग रहे हैं, उनका भी कहीं कहीं पे किताबों में पढ़ने को मिलता है कि उनका योगा उनका खास एक पेशा रहा है, वो इसके साथ जुड़े रहे हैं, तभी तो उनको अपने इस ज़िंदगी में उतना बड़ापन, उतनी अजमत हासिल हुई है। नंबर 3 कि इससे एक सोशल इंटरेक्शन भी पैदा हो जाती है, यानी मुख्तलिफ तबकों के लोग, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस होने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए सारे पहलूज़ को, सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, व्यू में रखते हुए, हम अपनी तरफ से ये कहना चाहेंगे, ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि योगा शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन इट। जिस तरह से इन्होंने कहा कि योगा जो है वो प्राइमरी क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो लगाना चाहिए, ताकि जो यूथ है उनको बचपन से ही आदत पड़ जाए कि योग जो है, योग के बिना लाइफ जो है वो अधूरी है, और उनको चाहिए कि योग करने से जो बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर से दूर रहती हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इन साथीगणों ने ये बताया था कि कईयों को कई बीमारियां थी, जिस तरह से आंखों की बीमारी, दिखना कम, दवाइयाँ लेते थे, मेडिसिन काफ़ी लेते थे, लेकिन वो असर उनको तब शुरू हुआ जब उन्होंने योग का रास्ता अपनाया, और योग के रास्ते से उनकी आईसाइट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली वापस आ गई। फिर आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से योग जो है योग दिवस की तरह मनाया जाता है हर साल, और हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में योग दिवस जो है वो एक बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ा ही ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जम्मू की बात की जाए, यहाँ पे भी लोग जो हैं वो भी योग दिवस जो है बड़े ही तरीके से मनाते हैं, और उनको ये पता है कि योगा जो है, योगा ही मात्र एक ऐसी शक्ति है जिसके चलते वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सुधार सकते हैं।